हेलो फ्रेंड्स, क्विज 247 के जीके सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 55। 54 सेट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के आप प्लेलिस्ट पे लिंक पर जा सकते हैं और वहां एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा। आगामी सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना किसी विलंब के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखते पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये यूपीएससी पीसीएस का क्वेश्चन है, एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है। एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। आपको बताना है कि इसका कौन सा जवाब सही है। जब भी आप क्वेश्चन का जवाब दें तो क्वेश्चन नंबर लिख के जरूर उसका वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालें, ताकि इससे पता चले किसका जवाब आपने क्या दिया है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब जाता है बी को, दैट इज जोधपुर। ये राजस्थान में एक जगह है। तो एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में। अच्छा दोस्तों, ये एरिड जोन क्या होता है? एरिड जोन फॉरेस्ट होता है जिसको शुष्क वन बोलते हैं। शुष्क वन के बारे में बात किया है। और भारत में कुल भूमि पे जितना वन है, कुल भूमि का 12% एरिया में, समझिएगा भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उसमें 12% एरिया में शुष्क वन है। क्लियर है दोस्तों? अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्विज 742 के नाम से। इस पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कार्बन डेंटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कार्बन डेंटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। संवेग संरक्षण, नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो सक्रियता और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण। इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्त? इसका सही जवाब जाता है सी को, दैट इज रेडियो सक्रियता। सी इसका सही जवाब था। ठीक है। अच्छा, कार्बन डेंटिंग की हमने यहाँ पे बात की है। कार्बन डेंटिंग होता क्या है? कार्बन डेंटिंग क्या होता है कि ये जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनका आयु निर्धारण करने में, उनका जो आयु सीमा होता है वो निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है कार्बन डेंटिंग। क्लियर हो गया? कार्बन डेंटिंग क्या है? जितने भी रेडियो एक्टिव थिंग्स हैं, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उनके आयु सीमा निर्धारण करने में कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो सक्रियता के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। सही जवाब किसको गया? सी को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, एसएससी रेलवे सब में देखा गया है। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? एक्चुअली में आप कह सकते हैं किस उपन्यास में। ठीक है। आनंद मठ में, कपाल कुंडला, आंख की करकरी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्त? इसका सही जवाब है आनंद मठ। आनंद मठ जो है ये हिंदी, संस्कृत और बांग्ला मिक्स दोनों मिश्रित भाषा में लिखा गया है। ये एक उपन्यास है। इसी पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है। और इसको किसने लिखा है? ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कहीं कहीं आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप बिल्कुल उसका आंसर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा है? तो उसका सही जवाब क्या आ गया? आनंद मठ। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ के लिए मैं फिर से बता दूं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा विद आंसर तो आप वहां पे टेलीग्राम ग्रुप क्विज 742 ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे इसको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ डिटेल पढ़ने के लिए वीडियो देखना जरूरी है। जैसे कि हमेशा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी मेरा वीडियो देखिए तो कॉपी पेन जरूर रखिएगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं क्वेश्चन से हट के बताता हूँ, तो वो आप नोट कर सकें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से है। भारत की तटीय सीमा रेखा कुल लंबाई कितनी है? क्वेश्चन एक बार फिर, भारत की तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 8700 किलोमीटर, 6580 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड? इसका सही जवाब जाता है 7500 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, ताकि मेरा थोड़ा मनोबल बना रहे। शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि बनाए रखती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शरीर का तापमान, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, वो कौन सी ग्रंथि है इनमें से जो बनाए रखती है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है अबटू ग्रंथि और चौथा है एड्रिनल ग्रंथि। आपको इनमें से बताना है कि शरीर का तापमान बनाए रखने में कौन सा सहयोग करता है। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस।
ठीक है। बायोलॉजी क्वेश्चन था, हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में, जो हमारा मानसिक मन होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसके तनाव को भी कंट्रोल करता है। साथ ही पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रण बनाए रखता है, और हमारे मानसिक को जो मस्तिष्क है उनको भी नियंत्रण में रखता है। तो ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि बनाए रखती है। तो आप ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। दोस्तों आप लोग के साथ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वाकई लगता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के पीछे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, साथ में, ताकि जो भी वीडियो का अपडेट आते रहेगा। हर दिन हम जैसे बताते हैं कि हम सप्ताह में 4 वीडियो डालते हैं, रविवार को डालते हैं, सोमवार को डालते हैं, बुधवार को डालते हैं और शुक्रवार को। आने वाले टाइम में हम लोग करंट अफेयर्स के भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालेंगे और मैथ्स के सेलेक्टेड क्रैश कोर्स भी चलाएंगे। तो आप लोग का पूरा सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है हमारी वीडियो को। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपकी तैयारी ठोस हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का जो थल सेना है वो कितने कमांडों में संगठित है? ऑप्शन है 5, 6, 4 और 3। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर बी को, दैट इज 6। ठीक है, बी को जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। गैलेना किसका खनिज है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। गैलेना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। गैलेना किसका खनिज है? बच्चा वाला क्वेश्चन है। टीन, पारा, सीसा और प्लेटिनम। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप जरूर देंगे। ऐसे इसका सही जवाब क्या है? सीसा। और सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? पीबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? कई बार परीक्षा में देखा गया है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। और 21 देश में, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना और कोलंबिया। ये कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन जाता है बी को, यानी मैक्सिको में है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे? मैक्सिको में है। अच्छा, मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मैक्सिको की करेंसी क्या है? वो है पेसो। क्या है? पेसो। और मैक्सिको राजधानी कहाँ है? यह है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी। एग्जाम में पेसो वाला क्वेश्चन आ चुका है कि मैक्सिको की राजधानी करेंसी यानी मुद्रा क्या है। यह बैंक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन है, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक, अपघटक, सर्वाहारी और मांसाहारी। ये क्वेश्चन किसका है? तो ये क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। इसका सही जवाब क्या है? वो होता है उत्पादक। ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन को आप जरूर पीडीएफ ले लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को कॉपी पेन में नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कशन भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। बुआई के समय सम्मानित किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? बहुत बड़े क्वेश्चन है। बुआई के समय सम्मानित किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो आप शॉर्ट में, अगर क्वेश्चन कंफ्यूजन हो रहा है, आपको इतना नहीं समझना है कि बुआई के समय जो उर्वरक, खेत में जो खाद डालते हैं बुआई के समय, समझिएगा, बुआई के समय जो खेत में खाद यानी उर्वरक डालते हैं, कौन सा उर्वरक होता है? उजारे, नाइट्रेट, पोटाश और फास्फोरस। इसका सही जवाब किसको जाता है दोस्तों? इसका सही जाता है नाइट्रेट को। बी को इसका सही जवाब जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर जाते हैं। किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा खाद्य फसल है, नीचे 4 फसल के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा खाद्य फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, गेहूं है, शकरकंद है, चना है और सोयाबीन है। तो इसमें सही जवाब किसको जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब जाता है सोयाबीन को। डी इसका सही जवाब है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आप अगर हमारे पहले का वीडियो देखेंगे, एक क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारा मानव शरीर है उसमें का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मानव शरीर है उसका कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे और लाइक करना ना भूलें। एक्सरे की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन, सिंपल, आसान क्वेश्चन है। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे। एक्सरे की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल, विलियम रॉगंटन, फिलिप लेनार्ड और पियरे क्यूरी। आपको बताना है कि इसमें से कि एक्सरे की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब क्या है? वो है विलियम रॉगंटन।
रोहिंग्टन। और कब की थी? इन्होंने की थी 1895 में, 1895 में की थी। ठीक है। एक्स खोज क्या है, किसने किया था? विलियम रोहिंग्टन। कब किया था? 1895। ठीक है, तो बी ऑप्शन को सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले ये जानते हैं, भारत और पाकिस्तान दो कंट्रीज हैं जो कभी एक ही हुआ करती थी। इनके बीच जो सीमा का निर्धारण, सीमा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्यों बोलते हैं? अब समझिएगा, रेड क्लिफ लाइन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जो सिरिल रेड क्लिफ थे, इन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया था। और ये पहले डिसाइड कर चुके थे कि भारत, हुआ क्या था कि जब भारत पाकिस्तान भारत अलग हो रहा था, तो उस समय ये था कि कौन सा प्रांत पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा प्रांत भारत में आएगा। इस चीज़ को लेके बहुत ही बड़ा एक इशू बना पड़ा था। तो ये जो थे एक ब्रिटिश थे, सिरिल रेडक्लिफ, इनको नक्शे का एक एक चीज़ पता था, एक एक चीज़ पता था कहाँ क्या है। तो इन्होंने बस कुछ नहीं किया, भारत का और पाकिस्तान तभी एक ही था, कंप्लीट नक्शा उठाया, मैप उठाया और एक लाइन खींच दी ऐसे ऐसे करके। तो ये एक साइड बना दिया पाकिस्तान, एक साइड बना दिया भारत। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या था? सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए इनको बोलते, इस लाइन को बोलने लगे रेडक्लिफ लाइन। क्या बोलने लगे? रेडक्लिफ लाइन बोलने लगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रेड क्लिफ रेखा क्या है। अच्छा, ये लाइन कब इन्होंने खींचा था? तो वो खींचा था 17 अगस्त 1947 को। कब खींचा था रेड क्लिफ लाइन? 17 अगस्त 1947 को। तो सही जवाब क्या गया मेरे दोस्तों? ये सही जवाब गया सी, दैट इज सिरिल रेड क्लिफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? देखो, एक क्वेश्चन याद रखना, जब भी किसी में लॉजी की बात आ जाए ना, किसी में अगर कहीं पे लॉजी आ जाए, तो लॉजी मतलब किसी चीज़ का अध्ययन होता है। तो जब पेट्रोलॉजी मतलब पेट्रो कोई चीज़ हो गया, लॉजी मीन्स अध्ययन हो गया, तो आपको बताना है इनमें से किसका अध्ययन पेट्रोलॉजी का है। चट्टान, खनिज, वृक्ष और मिट्टी। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब जाता है चट्टान को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर, विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? मॉरिशस, कोमोरोस, तंजानिया और स्वाजीलैंड। माफ कीजिए, ये स्विट्जरलैंड होना था। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, स्विट्जरलैंड होना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिए गए, आपको बताने कि विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये तो है तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया में। सी इसका सही जवाब है। ये भी एसएससी का सीजीएल का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। रोवर्स कप किस खेल से के विजेता टीम को दिया जाता है? बहुत बढ़िया है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो कहता है किस खेल के विजेता टीम को रोवर्स कप दिया जाता है? बात बराबर है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और गोल्फ। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब फुटबॉल। तो फुटबॉल का जो प्लेयर होता है, जो फुटबॉल की टीम होती है, उनको जीतने पर रोवर्स कप देते हैं। या फिर रोवर्स कप किससे जुड़ा है? तो वो है फुटबॉल। ठीक है, बी ऑप्शन सही था। कशिश का तेल कहलाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से है, कशिश का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको तनुगंध का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनुगंधक अम्ल बोलते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2SO4। क्लियर है? H2SO4 इसका केमिकल फार्मूला होता है, और इसी को कशिश का तेल भी बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सागरी जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सागरी जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 11% 3.5%, 2.8% और 5.2%। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है 2.8%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है कि सागरी जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है 2.8%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 29 अगस्त, 11 जून और 7 अक्टूबर। तो हुआ क्या था, एक थे मेजर ध्यानचंद, उन्हीं का जन्मदिन होता है 29 अगस्त को, और इसीलिए ध्यानचंद के जन्मदिन के लिए ही हर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। सही जवाब क्या हो गया? बी। क्लियर है? चलिए, किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सुश्री
लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यानी ये जो सुइसरी लोक नृत्य है, फोक डांस है, ये किस राज्य का डांस है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब जाता है डी को, दैट इज राजस्थान। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन और भी जान लेते हैं। कुछ और भी फेमस फोक डांस हैं जो कि राजस्थान के हैं। उनका नाम है, एक का घूमर, कई बार एग्जाम में आ चुका है, घूमर आ चुका है। दूसरा है गैर, घूमर गैर। तीसरा है कठपुतली डांस, कठपुतली डांस। ठीक है, कठपुतली नाच हिंदी में लिख देते हैं। 3 हो गया। और चौथा है कलबेलिया, कलबेलिया। ठीक है, कलबेलिया। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, कलबेलिया को, कलबेलिया। कौन सा? कलबेलिया, गैर, घूमर और कठपुतली डांस, इसके साथ सुइसनी। ये 5 डांस बहुत ही फेमस है राजस्थान में। कलबेलिया, गैर और घूमर ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कठपुतली कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इन सबको नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आप वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को दबा देंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप क्विज 742 पे जा सकते हैं, क्विज 742 पे सर्च कर सकते हैं, क्विज 742। फिर से सुनिएगा, क्विज 742 पे आप जा सकते हैं। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। कुछ भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे जरूर पूछें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। 1945, 1919, 1952 और 1905। देखो हुआ क्या था, जब भारतीय लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि नहीं, अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है। जब भारत ब्रिटिश के अधीन था, भारत जब ब्रिटिश के अधीन था तो भारतीय लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे। जो भी हमारे लड़ाकू लोग थे, जो भी महान योद्धा लोग थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, कोई भी जो भी थे, तो ये लोग चाहते थे कैसे भी करके अंग्रेज़ों को वापस यहाँ से भगाया जाए। इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया। क्या किया? राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया। कहाँ पे? भारत में। जिससे ब्रिटिश लोगों को काफ़ी दिक्कत होने लगी। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इसी आंदोलन को कुचलने के लिए, समझिएगा, इसी आंदोलन को कुचलने के लिए एक एक्ट पारित किया, एक अधिनियम पारित किया। जो कब पारित किया? वो किया 26 जनवरी 1919 को, 1919 को। फिर से सुनिएगा, कब किया? 26 जनवरी 1919 को। क्यों किया? क्योंकि जो भारतीय लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे आज़ादी के लिए, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो उसको बंद करने के लिए, ब्रिटिश लोग कुचलने के लिए उस आंदोलन को रोलेट एक्ट पारित कर दिया गया था। और कब किया था? तो वो किया था 1919 में, 26 जनवरी को। ठीक है, और इस एक्ट को काला कानून भी बोलते थे। क्या बोलते थे? काला कानून भी बोलते थे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक फटाफट ठोकिए। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दुनिया का पुलिसमैन क्यों बोला जाता है? पुलिसमैन, पुलिसमैन आपको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इनमें से कोई नहीं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये अंग है, ये 3 अंग दिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। एक अंग है सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस तीनों में से बताना है कि कौन सा ऐसा अंग है जिसको दुनिया का पुलिसमैन का उपनाम दिया गया है। दुनिया का पुलिसमैन, इसका सही जवाब है सुरक्षा परिषद। होता क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो भी इनसे जुड़े हुए देश हैं, जो भी संघ से जुड़े हुए हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना सुरक्षा परिषद का काम है। इसलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन है। ये पूछा गया था RRB के PO एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप चेक कीजिएगा। विश्व मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 29 मई, 11 मार्च और 25 जनवरी। ये मुझे पूछा गया था ग्रामीण बैंक जो था उसके PO के मेंस में पूछा गया था मेरे से कि विश्व मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, जिसको मैं 21 जनवरी मार दिया था गलती से, लेकिन इसका सही जवाब क्या था? 25 जनवरी था। डी इसका सही जवाब था। ठीक है, चलिए और आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्वाधीनता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझिएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? समझिएगा, महात्मा गांधी भारतीय और अंग्रेज मित्र ब्रिटिश, लेकिन करीब मित्र थे किसके? महात्मा गांधी के। तो जो स्वाधीनता आंदोलन हो रहा था उस समय महात्मा गांधी के सबसे करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ऑप्शन दिया गया A.O. ह्यूम, रेवेंडर चार्ली एंड्रयूज, जोसेफ ह्यूम और रेवेंडर थॉमस मूर।
इसमें से सही जवाब क्या है दोस्तों? रेवेंडर चार्ली एंड्रयूज, ये जो थे महात्मा गांधी के सबसे क्लोज और अच्छे फ्रेंड थे, तो बी इसको सही जवाब जाता है। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302, जिसको कहते हैं दफा 302, का संबंध किससे है? धारा 302 का संबंध किससे है? घरेलू हिंसा, हत्या, चोरी और अपहरण। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है हत्या, बी को जाता है, बी इसका सही जवाब है। दफा 302 या धारा 302 किस पे लगता है? तो हत्या के आरोप में लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे होंगे। फिर मैं आपसे मिलूंगा शुक्रवार के शाम को ठीक इसी समय। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, लेकिन चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे, और आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।